नमस्कार, आप देख पा रहे हो अभिषेक क्लासेस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अभिषेक क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अभिषेक क्लासेस यहाँ पर जाना जाता है दोस्तों सच्चाई के लिए और झूठी दुनिया का पर्दाफाश करने के लिए। उसका आपके सामने प्रूफ है, आप अपने मोबाइल फ़ोन पर देख सकते हैं कि कितने से कम समय में अच्छे खासे सब्सक्राइबर अभिषेक क्लासेस ले चुका है। एवं जो भी विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है वो अभिषेक क्लासेस पर भरोसा करता है, मुझ पर भरोसा करता है कि इस प्लेटफॉर्म पर जो जानकारियाँ दी जाती है वो ऑफिशियल होती है। दोस्तों, इंडिया पोस्ट ऑफिस GDS के जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं, मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, आपके लिए आपका छोटा बड़ा भाई समझकर भविष्य के बारे में यहाँ पर दो बात करूँगा। एंड GDS के रिजल्ट को लेकर, वेटिंग लिस्ट के को लेकर क्या कुछ अपडेट रही है, आज पूरे दिन उसी के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। ध्यानपूर्वक आपको बोर्ड पर ध्यान देना है। इंडिया पोस्ट ऑफिस, ठीक है, GDS 2022, इस लाइन पर आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले ऊपर की लाइन को एक बार पढ़ता हूँ। बाकी बचे सर्किल के अभ्यर्थियों को बेसब्री से इंतज़ार है। ठीक है, मुझे अच्छी तरीके से मालूम है, जितना आपको बेसब्री से इंतज़ार है भैया जी, बहन जी, उससे ज़्यादा मुझे है। ठीक है, मुझे पता नहीं ऑटोमेटिक इतनी ज़्यादा टेंशन हो जाती है ये जब आप कभी मुझसे मिलोगे। वैसे आप अभी दूर हो, मोबाइल फ़ोन से मेरी फीलिंग नहीं समझ सकते। प्रिय दोस्तों, आप समझदार बनिए, पढ़े लिखे हो, क्यों भ्रमित ऐसी बातों पर विश्वास करते हो। आपके लिए तत्पर खड़ा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपकी जल्द से जल्द सेकंड वेटिंग लिस्ट जारी हो जाए जो बाकी सर्किल की बच रही है। एंड जल्दी से जल्दी जिनकी वेटिंग लिस्ट जारी हो चुकी है 8 सर्किल की, उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सफलतापूर्वक हो जाए और थर्ड वेटिंग लिस्ट भी जारी हो जाए, ताकि थर्ड वेटिंग लिस्ट में जो उम्मीद जमाए बैठे हैं उनका कहीं ना कहीं यहाँ पर भगवान साथ दे दे। ठीक है, तो इस बारे में मैं अभी बता रहा हूँ। अब मुझे कुछ सूत्रों के हवाले से खबर भी लगी है कि बाकी बचे राज्यों की सेकंड वेटिंग लिस्ट कब तक जारी होगी। ठीक है, तो आप विश्वास करिए, लेकिन उससे पहले 2 मिनट को आपको निकालना पड़ेगा। मुझे पता है आपका कीमती समय है, लेकिन मेरे लिए नहीं मैं बात कर रहा, ओनली आपके लिए कर रहा हूँ, आपके माता पिता के लिए कर रहा हूँ, आपके परिवार के लिए कर रहा हूँ। ध्यानपूर्वक सुनिए प्रिय दोस्तों, GDS के लिए फॉर्म अप्लाई करने वाले सभी अभ्यर्थियों से मैं कह रहा हूँ, चाहे आप अलग अलग राज्य से हो, कोई भाई राजस्थान से भी हो सकता है, कोई भाई बिहार, मध्य प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, सभी राज्य से मुझे संपर्क में है काफ़ी अभ्यर्थी, वो अभिषेक क्लासेस पर भरोसा कर रहे हैं, उन्हीं से मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। ध्यान दीजिए, GDS के लिए फॉर्म अप्लाई करने वालों छोटे बड़े भाई बहनों, ठीक है, एंड क्या आपने और किसी सरकारी प्रतियोगी परीक्षाओं का फॉर्म अप्लाई नहीं किया है? आप मुझे कमेंट्स के जरिए बता रहे हो, सर हमारी 10वीं क्लास में 80% थी, सर हमारी 10वीं क्लास में 70% थी, हमारा GDS में सिलेक्शन नहीं हुआ है, हम बेरोजगार हो जाएंगे। ऐसे कमेंट्स जब करते हैं तो मेरे दिमाग में हलचल मच जाती है। दोस्तों, क्या आपने इस पृथ्वी पर जन्म GDS की नौकरी करने के लिए ही लिया है? आप इतने इंटेलिजेंट हो, मात्र आप 10,000 रुपये की सैलरी के लिए इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? ठीक है, 10,000 रुपये सैलरी मिलेगी GDS में, ठीक है, थोड़ी बहुत आपकी बढ़ चढ़ कर 20,000 हो जाएगी, इससे ज़्यादा तो होगी नहीं। बाकी आप इतने होशियार हो, फिर GDS के पीछे क्यों भाग रहे हो? मार दीजिए ना गोली, आ जाएगा जब आ जाएगा। अभी से क्लासेस एंड मैं आपको अपडेट दे दूंगा। एंड आपको बता दिया है कि आपका छोटा बड़ा भाई समझकर इंस्टाग्राम पर आ जाइए। इंस्टाग्राम पर आपके सवाल होंगे और मेरे जवाब होंगे। पूरी रात में जगता रहता हूँ, रात के 2-2 बजे तक मैं मैसेजों का रिप्लाई करता रहता हूँ। आप किसी से पूछ भी लेना, और जिस भाई को मैंने रिप्लाई दिया है वो कमेंट्स करके बता भी देगा कि सर हाँ, पूरी रात जगे रहते हैं, हमें रिप्लाई करते हैं। सारे दिन तो मुझे वीडियो से फुर्सत नहीं मिलती है प्रिय दोस्तों, लेकिन रात में मैं इंस्टाग्राम पर आता हूं एंड सभी कमेंट्स का मैं जवाब देता हूं। एक भी कमेंट्स मेरे से नहीं रहता है प्रिय दोस्तों, ये यहाँ पर मेरी सबसे बड़ी कमी है। देखिए,
क्या आपने और किसी सरकारी प्रतियोगी परीक्षाओं का फॉर्म अप्लाई नहीं किया है? किया है तो कमेंट्स करके बताइए ना, किस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, क्या है भविष्य आपका? ध्यान दीजिए, जीडीएस में नहीं हुआ तो आगे फ्यूचर में क्या प्लानिंग है? कि भगवान ऐसा किसी के साथ ना करे, लेकिन जीडीएस में अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है भाई साहब, तो फ्यूचर में आपकी प्लानिंग क्या है? क्या करना है आगे जाके, आगे चलकर आपको किस में जॉब लेनी है, किस प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करनी है, कितनी आपकी उम्र हो चुकी है, क्या एज है, क्या आपके परिवार के लिए आप प्लानिंग कर रहे हो, क्या आपके जो है बच्चों के लिए प्लानिंग कर रहे हो, क्या आपके खुद के लिए प्लानिंग कर रहे हो? कुछ बताओ तो सही प्रिय दोस्तों। तो आप ऐसे कमेंट्स कर रहे हो तो मुझे बहुत बड़ा दुख हो रहा है। देखिए, अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं जीडीएस से हटकर, तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पर मुझसे एक बार संपर्क कीजिए, ठीक है? कमेंट्स के जरिए बताइए कि सर जीडीएस में नहीं हुआ है तो हमारा इसी चीज़ पर फोकस है, ठीक है? उसके रिगार्डिंग में मेरा जितना हो सकेगा उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। एंड जो भाई पहली बार जिसने प्रतियोगी परीक्षा यानी कि जीडीएस का फॉर्म अप्लाई किया है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि आगे हमारा फ्यूचर में क्या प्लानिंग है, हमको क्या करना है, तो आप जो है अपना बड़ा भाई समझ लीजिए, छोटा भाई समझ लीजिए, बताइए मुझे कि सर हमारी समझ में नहीं आ रहा है, अगर जीडीएस में हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो हम फ्यूचर में क्या करेंगे। इतने अच्छे अच्छे प्लानिंग बताऊंगा कि आप जो है एक ना एक दिन मुझसे मिलोगे और मिलकर आप जो है घर आकर मेरे मिठाई खिलाओगे, ठीक है? ये मुझे पूरा विश्वास है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि एक टीचर जो है स्टूडेंट्स के बारे में गलत सोचे, वो बाकी काफ़ी होते हैं ऐसे, मैं मानता हूं कि अपने मकसद के लिए अभ्यर्थियों को गुमराह भी करते हैं, अभ्यर्थियों के साथ धोखाधड़ी भी करते हैं, लेकिन मेरा बिल्कुल भी मकसद नहीं है दोस्तों अगर मैं, तो इस चीज़ का आपको गौर करना चाहिए। आप पढ़े लिखे हो, कोई गंवार तो नहीं हो, आपने पढ़ाई की है, 10वीं में अच्छी परसेंटेज है आपकी, ठीक है? तो कम से कम इतना तो आप सोचिए सच कहां पर बोला जा रहा है और झूठ कहां पर बोला जा रहा है। इस चीज को आप जो है एक बार परखना सीखिए, तभी जाकर आगे कुछ आप भविष्य में कर सकते हैं। जो भी मैंने आपके लिए बताया है आप अपने कमेंट्स के जरिए, इंस्टाग्राम पर के जरिए बताइए। बाकी आप जीडीएस में नहीं हुआ तो आगे क्या प्लानिंग रहेगी, सब कुछ हम यहाँ पर जो है बात करेंगे। एंड बाकी बचे सर्कल के अभ्यर्थियों को बेसब्री से इंतजार था। आज 16 जुलाई हो चुकी है, आज तक कोई अपडेट नहीं है ऑफिशियल वेबसाइट पर कि सेकंड वेटिंग लिस्ट जारी हो जाए या फिर कोई और प्रकार की कोई अपडेट ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर मुझे जो अपडेट मिल रही है ऑफिशियल वेबसाइट से हटकर, वो ये मिल रही है कि पूरी जो है आपकी सेकंड वेटिंग लिस्ट यहाँ पर बन चुकी है, ठीक है? काफ़ी स्टूडेंट्स का यहाँ पर नंबर भी आया है, लेकिन वो ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिक नहीं कर रहे हैं। अभी कुछ इशू है, वो इशू मैं पब्लिक यहाँ पर नहीं कर सकता। आप इंस्टाग्राम पर आ जाइए, वहाँ पर बता दूंगा। आप बिल्कुल रेडी रहिए, कभी भी किसी भी टाइम आपके लिए जो है मैं ये खबर दे दूंगा कि सेकंड वेटिंग लिस्ट जारी हो चुकी है। इस प्रकार की जो सारी जानकारियां है जीडीएस से रिलेटेड, वो आपको मैं आपके मोबाइल फ़ोन पर पहुंचा दूंगा। मैं आपके लिए दो बात इसीलिए करने आया हूं, काफ़ी अभ्यर्थी परेशान थे, बार बार मुझे कमेंट्स कर रहे थे, पूरे दिन परेशान कर दिया, ठीक है? पता नहीं कहाँ से अभ्यर्थियों ने मेरे फ़ोन नंबर ले ली है, वो बार बार कॉल करके पूछ रहे हैं सर जीडीएस की सेकंड वेटिंग लिस्ट कब आएगी, सर हमारी 10वीं क्लास में कुछ इतनी परसेंटेज है, क्या हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। परेशान करके रख दिया है अभ्यर्थियों ने। मुझे खुशी होती है जब अभ्यर्थी मुझे कॉल करता है, मुझे खुशी होती है जब मेरा छोटा बड़ा भाई जो है मुझे कॉमेंट्स करता है, मुझे खुशी होती है जो मेरा छोटा बड़ा भाई इस अभिषेक क्लासेस पर भरोसा करता है। प्रॉमिस कर रहा हूं आपके भविष्य के प्लानिंग के लिए तत्पर खड़ा हूं, आधी रात पे भी, ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करने का बिल्कुल भी यहां पर पैसा नहीं लगेगा। अब आप काफ़ी जो वायरस होते हैं कोरोना के, वो तो कहेंगे
मीठी मीठी बातों से अभ्यर्थियों को गुमराह कर रहा है, व्यूज के चक्कर में ऐसा कर रहा है, ये वो पता नहीं कौन कौन सी उनके दिमाग में कीचड़ भर चुका है। ऐसा नहीं है, सच के लिए जो है एक बार नेगेटिव कमेंट्स तो आते ही है। भगवान के बारे में भी दोस्तों गलत बोला जाता है। इस पृथ्वी पर ये ब्रह्मांड में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जिसके बारे में पॉजिटिव कमेंट्स जो है सजीव प्राणी दे दे। सभी के बारे में जो अच्छा करेगा उसके बारे में गलत उसके बारे में बोला जाएगा, ये आप अच्छी तरीके से समझ सकते हो। कि आप अगर खुश होगे तो सामने वाला कभी नहीं सोचेगा कि आप इतना खुश क्यों हो, वो कभी नहीं सोचेगा कि आपके फलाने फ्यूचर में जॉब लगे, वो कभी नहीं सोचेगा कि आपका भला हो, आपके परिवार का अच्छा हो, कोई भी नहीं सोचेगा। बाहर से चाहे कितना भी हंस ले, लेकिन उसके यहाँ जो जलन लगती है वो आपको नहीं पता है दोस्तों। लिखाई है, जितना मुझे अनुभव है वो ही मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। आपको मैंने बोल दिया है, विश्वास अगर करना है तो अभिषेक क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। पल पल की अपडेट दे रहा हूँ, चाहे कितनी भी ब्रह्मांड में प्रतियोगी परीक्षाएं हो जाए, मेरे से एक भी परीक्षाएं नहीं छूट सकती, सबकी जानकारी देता रहूंगा। ऑफिशियल पूरे राज्यों की अलग अलग, पूरे भारत की अलग अलग। इंतजार करिए आपकी सरकारी जॉब का, इंतजार करिए अपने प्लानिंग का एंड अभिषेक क्लासेस का। आ जाइए इंस्टाग्राम पर, वेट कर रहा हूं आपका। थैंक यू, धन्यवाद।